हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में क्लास 9 के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव्स लाया हूँ जो जैक के द्वारा है जारी किया गया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो अप्रत्यक्ष कर जो लगाया गया था नमक और तंबाकू पर लगाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये मांग शामिल नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? तो सोवियत है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? तो विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें धुरी शक्तियां और मित्र राष्ट्र थे। तो धुरी शक्तियां जो कहा गया है वो जर्मनी, इटली और जापान को कहा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो कठोर और अपमानजनक शर्त थोपी गई थी वर्साई की संधि के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1864 में किसने भारतीय वन की सेवा की स्थापना की? तो ये जो किए थे बैंड्रिश ने किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलांग कौन थे? तो कलांग जो थे वो कुशल लकड़हारे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को है बुग्याल कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया की जो आधी से ज़्यादा चरवाहा वाला आबादी है अफ्रीका में रहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो लोकतंत्र जो है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप को माना गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये लोकतंत्र के पक्ष में है। ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में है। ऑप्शन सी जो है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये लोकतंत्र के पक्ष में बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का, गोरे और अश्वेत के बीच है वहां पर टकराव हो गया था दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 82 जो है वो झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या है। ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी के टाइम में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो लोकसभा और राज्यसभा जो है भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो हम लोग संगठन बना सकते हैं या फिर ऐसे ग्रुप ही संघ बना सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता? तो जो मौलिक अधिकारों में नहीं आता है वो जातिगत भेदभाव का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। बाकी समानता का अधिकार ये आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है।
संवैधानिक उपचार का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है कुल विश्व के क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रायद्वीपीय नदियां होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो है वो सांभर झील है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई भी और वायु एवं दाब भी, लेकिन मौसम समाचार जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी जो पाई जाती है वो कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में जो कथन सही है वो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, इसका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो जो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं जन्म दर पर आधारित होती है, मृत्यु दर पर भी और प्रवास पर भी, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है, भूमि के बिना कुछ भी उत्पादन करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो ये भौतिक और मानव पूंजी दोनों के है सो स्रोत हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 33, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, तो गैर कृषि क्रियाएं करने का मतलब कृषि के अलावा और भी कौन कौन से कार्य किए जाते हैं पालमपुर में? तो परिवहन की सुविधा है, दुकानदारी भी है, लघु विनिर्माण भी है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है वो जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर निवेश किया जाए तो इससे मानव संसाधन में और ज़्यादा लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, सबसे अधिक है विश्व, पूरे विश्व में अगर भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक है सो निर्धन है। क्वेश्चन नंबर 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? तो भोजन आवश्यकता पर विचार किया जाता है, चिकित्सा आवश्यकता पर भी विचार किया जाता है, वस्त्र आवश्यकता पर भी है सो विचार किया जाता है, लेकिन मनोरंजन आवश्यकता पर है सो विचार नहीं किया जाता है। जब निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के टाइम मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है वो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। सरकार है सो अनाज को जमा करके रखती है तो वही है सो बफर स्टॉक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का ये मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और ये है सो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी हो गया। तो जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था सोशल साइंस का, उसके 40 ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।